है ना वो ताल्लुक़ रखते हैं नहीं रखते. So the first definition we have mechanics. The branch of science which deals with the study of motion and body is called mechanics. ये एक जो है ना साइंस का ब्रांच है और इसमें ये हम मोशन और बर्ड्स के मतलब जो पढ़ाते तो उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं. मैकेनिक्स ए फर्दर सब डिवाइड इनटू टू पार्ट्स काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. मैकेनिक्स जो है ना वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है. एक का नाम है काइनेमेटिक्स, दूसरे का नाम है डायनामिक्स. Kinematics. Kinematics is the branch of mechanics which deal with the motion without making any reference to the force called kinematics. Dynamics. It is the branch of mechanics which deals with the study of motion under the action of force is called dynamics. Rest and motion. The first definition of is we have rest. A body is said to be at rest if it does not change into position with respect to an observer. अच्छा रेस्ट फॉर एग्जांपल ये कि हमारे पास एक बॉडी है सही ना. बॉडी ये जो है ना अपनी जगह पर इस तरह खड़ी हुई है. इस पर कोई फोर्स नहीं है. इस पर कोई फोर्स नहीं है सही ना. तो इसको हम रेस्ट कहेंगे. तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड. क्या मोशन और रेस्ट जो है ना वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं आपस में. रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट बट बोथ आर रिलेटेड बिकॉज रेस्ट एंड मोशन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर. फॉर एग्जाम्पल अच्छा इसके जो एग्जाम्पल है सही ना. A body in moving train is in motion with respect to an observer on the ground, whereas the same body is at rest with respect to another observer in train. Therefore, the observer's specification is important so that the motion and rest are not absolute. When sitting on a chair, your speed is 0 related to the earth but 30 millimeters relative to the sun. Thus, the motion and rest are relative, not absolute. Number 3. A passenger is sitting in a moving bus in a motion with respect to an observer standing on the ground, but at the same time he is at rest with respect to his fellow passengers sitting inside the bus. अच्छा इसके एग्जाम्पल जैसे ना रेस्ट और मोशन. तो अब हम जो है ना दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे. इसमें क्या कहा है. इसमें यह कहा है ना कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अच्छा इसके अलग अलग डिफिनीशन है. तो पहले हमारे पास जो है ना वो है डिस्टेंस. द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. अच्छा एक चीज़ है ना और वो ट्रेवल करता है एक अपने पोजीशन में. तो ये स्केलर क्वांटिटी है. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस. एट यूनिट इज मीटर. इसका जो यूनिट है वो मीटर है. तो अब वी हैव डिस्प्लेसमेंट इन दैट टॉपिक. द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अच्छा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मैं आपको लोगों को एक जो है ना फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पर मैं हूँ फॉर एग्जांपल. तो शॉर्ट डिस्टेंस मैं कवर करूँगा. एक यहाँ पे बंदा एक यहाँ पे है. जो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो डायरेक्ट जाऊँगा. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं इस तरह आऊँगा फिर इससे मिलेगा, इसके साथ मिलूँगा, फिर इसके साथ आऊँगा तो ये हो गया डिस्टेंस. Displacement is usually denoted by delta x, delta r, delta h, delta l और delta d. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जी हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसका डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन शो करता है. डायरेक्शन इट्स यूनिट इज मीटर. ये मीटर में जो है ना इसके यूनिट है. जब हमारे पास न्यू टॉपिक है वो है वेलोसिटी. द मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर विद द पैसेज ऑफ टाइम. अच्छा वेलोसिटी को यार हम स्पीड भी कहा जाता है सही ना.
अगर हम डिस्प्लेसमेंट को मायर करें सही ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बंदा है और यहाँ पर मैं हूँ, इसके साथ मैं जा रहा हूँ और टाइम जो है ना जीरो का स्टार्ट करे, तो इस यहाँ से लेकर मैं इस बंदे तक जब पहुँचूँ से ना, तो इसमें जितना एरिया कवर हो जाए और वो टाइम के साथ हो जाए तो उसको हम वेलोसिटी कहा जाता है। इसका जो दूसरा टॉपिक है ना वो है टाइम रेट चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंबल इसका क्या है, वेलोसिटी इज नोट बाय वी और पास जो इसके ऊपर जो है ना वो एरो है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मैथमेटिकली क्या शो हो जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और डिस्टेंस v इज इक्वल टू SF इज इक्वल टू SI TF माइनस TI। अच्छा, ये इसका सैम्पल है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने पहले भी बोला, हैविंग सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट, एस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या है वेलोसिटी का, इस यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका जो यूनिट वो मीटर पर सेकंड है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वी एरो इज इक्वल टू एल टी माइनस एल का डायमेंशन जो है ना वो विच से मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ मीटर पर सेकंड। मीटर जो है ना वो लेंथ में कवर होता है, मीटर का जो यूनिट है वो लेंथ है, और सेकंड का जो है ना वो टाइम है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, पहले जो नंबर है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का, ए नंबर जो है ना एवरेज वेलोसिटी। डेफिनेशन, द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है ना अगर वो कमाल उस टाइम में ये कंप्लीट हो जाए तो इसको एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। मैथमेटिकली show the average velocity is equal to total displacement is equal to total time, where show average velocity। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट जो है ना वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ा होगा, तो उसी तरह ये सेम टॉपिक है। वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये है ना मुख्तसर टाइम के लिए, सही ना, मुख्तसर टाइम के लिए आप अगर आप एरिया वगैरह कवर हो जाए तो मुस्तकिल टाइम के, तो उसको हम कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी उसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक जो है ना वो वेलोसिटी का है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी डेफिनेशन, द इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हमने कवर करना है, एक बॉडी वो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, और वही टाइम में जो है ना डिस्प्लेसमेंट और वो टाइम में वो भी कवर हो जाए तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहा जाता है। At uniform velocity, both the average and instantaneous velocity become equal, and in all other cases, body moves with non-uniform velocity. अच्छा, अच्छा, variable velocity definition: if equal displacement does not covered by a body an equal interval of time is called variable velocity। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है ना अगर इक्वल टाइम में जो है ना वो उस टाइम में कवर ना हो जाए, तो टाइम उससे ज़्यादा ले जाए, तो उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहा जाता है। एक्सेलरेशन है 3 नंबर टॉपिक पे। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड द मेसेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी में अगर चेंज आ जाए तो सही ना टाइम के साथ, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सिंपल, एक्सेलरेशन इज ड्रिवन बाय ए, उस पर एक एरो भी होता है, तो उससे हम समझ जाएंगे कि एक्सेलरेशन है। मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई टी एफ माइनस टी आई। अच्छा, ये एक्सेलरेशन के बाद हुआ एक्सेलरेशन is a vector quantity having same direction as change in velocity. In case of deceleration, both acceleration and velocity point opposite direction. Unit of acceleration, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर। अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन,
अच्छा अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो है ना, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो इज द वेलोसिटी की तरह है। एवरेज एक्सेलरेशन डिफिनीशन: total change in velocity divided by the total time is called average acceleration. Mathematically, average acceleration is equal to total change in velocity divided by total time. आप लोगों को ये समझ आ जाएगा होगा तो आप लोग कमेंट्स में भी बताइएगा। Instantaneous velocity, acceleration. The acceleration at a particular instant of time is called instantaneous acceleration. If the change in velocity is measured in small time interval such that the time is so small that it approaches to zero. अच्छा, जो वेलोसिटी में चेंज आया या और उसका जो नापना है ना वो कम पड़ जाए और उसके साथ जो टाइम है वो सही तरीके से मेजर भी ना हो जाए तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस जो है ना एक्सेलरेशन। इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना वो है एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लेमडा डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अच्छा, थर्ड नंबर पर जो है ना वो हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑकर in equal interval of time is called uniform or constant acceleration. Variable acceleration, non-uniform acceleration. A body is said to be an variable acceleration if its velocity change by unique amount in equal interval of time. ये कैसे था? हाँ, ऐसे भी कहने था। मतलब कि सुबह के बाद matangnya di sorry ya senwi ya senwi ya ubah करवी। अच्छा, ये पर है डिक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, एक दो नाम उसको हम जानते हैं एक्सेलरेशन। When a body is slowing down, then the acceleration is said to be in deceleration or retardation. In this case, the ball velocity, the velocity and acceleration point on opposite direction. अच्छा, तो ये है positive and negative acceleration. When a body is speeding up, the acceleration is positive, and when a body slowing down, the acceleration is negative acceleration. Positive acceleration along positive axis while negative acceleration along negative axis, and negative acceleration is also called retardation. अच्छा, ये हमारे पास जो है ना टॉपिक वो हो गए तकरीबन 2 क्वेश्चन हमने 3 चैप्टर के आप लोगों के साथ शेयर किए। पहले हमने आप लोगों को जो है ना वो शेयर किया आप लोगों के साथ इसका जो नाम है वो इसका मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स हमने पढ़ा, इसके दो जो है ना वो टॉपिक्स हैं काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। पहले हमने आप लोग से काइनेटिक्स शेयर किया, डायनेमिक्स में हमने शेयर किया रेस एंड मोशन, रेस का अलग डिफिनीशन, रेस एंड मोशन का ताल्लुक आपस में क्या है, एग्जांपल इसके हमने आप लोग के साथ शेयर किया। फिर हमने आप लोग के साथ जो है ना वो शेयर किया डिफरेंस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, हम आप लोग के साथ अलग अलग डिफिनीशन शेयर किए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो है वो आप लोग को पसंद आया होगा। तो इससे अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए तो आप लोग कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, और आप लोग इसे सीख जाए तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम यहाँ पे लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह आप लोग अगर आप लोग हमारे इस तरह की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को भी साथ सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारे जो है ना हौसला अफजाई हो जाए, ताकि आप लोग इस वीडियो को आप लोग पसंद करते या नहीं करते। तो इंशाल्लाह फिर अलग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक अच्छी टाइम के साथ आप लोगों को न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो ऐसे जो टॉपिक चैप्टर है ना इसमें आप लोगों को कौन सा टॉपिक पसंद आया, कौन सा टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा फोर्स एंड मोशन के चैप्टर में, वो भी आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और चैनल को भी साथ सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह एक नए टाइम के साथ मिलेंगे, एक नई सुबह के साथ मिलेंगे। तो तब के लिए हमें दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।